हेलो बच्चों, और पाठशाला में आपका वेलकम है। देखिए, क्लास 9th के लिए हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। वहाँ पे टेस्ट लिखा है, बट ये क्वेश्चन है आपके लिए। इन क्वेश्चंस के आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और आपका 26 को एग्ज़ाम है साइंस का, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम है। क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको लिखना कैसे है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन तो और भी काफ़ी, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशंस। तो इवेपोरेशंस के फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं। आपका टेम्परेचर, विंड की स्पीड, ह्यूमिडिटी, और एक आपका होता है सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्लॉथ वगैरह के, जैसे कि अगर आप क्लॉथ को अगर आप अच्छे से स्प्रेड करके डालेंगे तो अच्छे से जल्दी सूखने में काफ़ी कम समय लेगा एज़ कम्पेयर टू आप उसको ट्विस्ट करके डालेंगे उससे। तो इन क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इनके आपने डेफिनेशन लिखनी है, अगर हो सके तो आप इनका प्रोपोर्शनलिटी पे जो साइन दिखा दे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको भी आप एक्सप्लेन करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इससे क्या आता है, और एक इससे आता है कि हम समर डेज़ के अंदर कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, एक इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये इवेपोरेशन फैक्टर्स वाला आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, इसके बेस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन से आप ये ले सकते हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करना है ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल और सस्पेंशन में। ये इम्पोर्टेंट है, किसमें टिंडल इफेक्ट होता है, पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, और ये उसको आप फिल्ट्रेट कर सकते हैं। नहीं तो ये कुछ 4-5 पॉइंट होंगे, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल चेंज। थर्ड क्वेश्चन से हमारे टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के आप लोग को लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट्स आएंगे, 2 लॉज आएंगे। फर्स्ट लॉ में हमारा आएगा केमिकल कॉम्बिनेशंस में केमिकल कंजर्वेशंस। तो कंजर्वेशंस आएगा कि आप किसी भी मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरा आएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिक्स प्रोपोर्शंस या डेफिनिट प्रोपोर्शंस। उसमें भी आप अच्छे से एक लाइन की इनकी डेफिनेशन है, 2-2 लाइन की, वो करके और एक एग्जांपल आप ले लेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपने डिफरेंस लिखना है विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका डिफरेंस करना है आपको आइसोटोप्स एंड आइसोबार के अंदर। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स बच्चे वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और आइसोबार जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो इनके डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स, और हो सके तो आप आइसोटोप्स के कुछ यूजेस भी है, वो एप्लीकेशंस वो भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपने डिफरेंस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। और एक या फिर प्लांट सेल और एनिमल्स, दोनों ही आपको प्रैक्टिस में अपने से लिख के प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 बार लिखना है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा। तो इसका भी, ये भी इम्पोर्टेंट है इसकी। और इसके साथ साथ एक टॉपिक और ले लेना, ये आपका स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डिक मसल्स में पूछ लेता है। अभी कौन सा पॉइंट क्या लेंगे इसके अंदर, पॉइंट आपने लेना है। जैसे इसके अंदर आ जाएगा आपका स्टेटेड मसल्स कौन सा वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री, और कार्डिक मसल्स की सबकी, इनका 3 या 4 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको लेना है। फिर डिफरेंस आप इनका एग्जाम्पल लिख देना, कहाँ पे इनकी लोकेशन या कहाँ पर ये बॉडी में पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन से आपको डिफरेंस लिखना है बिटवीन द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसी के साथ है एक आपका मास एंड वेट में भी डिफरेंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद में आता है यहाँ पे 9 नंबर पे बच्चों आपका एक ऑब्जेक्ट है, मास है उसका 10 kg, ड्रॉप करा जाता है एक हाइट से, वो 100 सेंटीमीटर की। फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करता रहता है एयर के अंदर, तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी हम इक्वल मान लेते हैं। तो बेसिकली करना कि एक तो आपने जब भी न्यूमेरिकल आएगा ये देखना है कि भाई ऐसा यूनिट में वैल्यूज़ है या नहीं है। जैसे kg ऐसा यूनिट है, बट जो उसका डिस्टेंस दिया या हाइट दिया सेंटीमीटर, ये आपका ऐसा यूनिट में नहीं है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर देना है। फिर काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। और फिर उसमें बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh होता है। तो फॉर्मूला g का वैल्यू आपने लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपका पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकल जाएगा।
इसका बी पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 9 का, इसके अंदर बोला है कि जस्ट रीचेज वेलोसिटी जस्ट एज इट रीचेज द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जस्ट टच होने से पहले उसका वेलोसिटी कितना था। तो आप मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेंगे और वहाँ से आपको ये इसके लिए वहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, v आपने निकालना है, g आपको दिया है और एक आपको क्या दिया है s, एक आपने s निकालना है। तो 3 वैल्यूज़ आपके पास 4 वैल्यूज़ बन गए, 3 वैल्यूज़ आपको दिया है, एक वैल्यूज़ आपने निकालना है, निकाल लेंगे इक्वेशंस का थर्ड मोशन आप यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बस स्टार्ट कहते हैं फ्रॉम द रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी 54 किलोमीटर इन 15 मिनट। तो क्या फाइंड करना है, 10 नंबर पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आपने अच्छे से समझ लेना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में t। और आपको यूनिट का फिर से बता रहा हूँ, यूनिट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, फिजिक्स में यूनिट मेन है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 54 किलोमीटर में दिया है आपने, बट इसको करना है मीटर पर सेकंड में ले आना। तो जब मीटर पर सेकंड में आप इसको लाएंगे तो आपने 54 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। तो ये 3 और 5 ये 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। रेस्ट से स्टार्ट करा है, जब भी रेस्ट से स्टार्ट करेगा कोई ऑब्जेक्ट तो हम उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेंगे, 0। और ये टाइम जो आपको सेकंड मिनट के अंदर दिया है इसको आपने कन्वर्ट करना है सेकंड में। एक्सेलरेशन आपका आराम से निकल जाएगा, फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा जब उसने अपना वेलोसिटी 54 गेन कर लिया, और वो भी 15 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे फिर से आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेकंड या थर्ड आप जो भी लिख लेना, जो भी सूटेबल हो, दोनों इक्वेशन लिखेंगे। 1 से तो निकलेगा नहीं, डिस्टेंस एस होता है हमारे पास में, तो 1 से तो आएगा नहीं। आप जो भी आपको यूज़ सूटेबल हो उस फॉर्मूला को आप यूज़ करके इक्वेशन की सेकंड या थर्ड मोशन से ये भी आपका हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चंस तो बच्चे और भी आते हैं, बट आपको ये तो क्वेश्चंस आने ही चाहिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। और डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर ऐसे नहीं भी मिला तो आपको पार्ट्स में मिल जाएगा, और डिपेंड करता है कि भाई आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है। कुछ बच्चे के टाइम पास करते हैं, तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसमें आप ही का लॉस है बेटा, कुछ किसी और का लॉस तो नहीं है, ना आपके पेरेंट्स का है ना किसी और का है, सिर्फ आपका लॉस है अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। चलिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर पाठशाला।